नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है, पिछला लेक्चर आपने देखा था कि वो लगभग हमने यानी कि जितनी भी पोएट्री थी उनसे रिलेटेड हमने यानी कि लेक्चर कर लिया था। आज जो हमारा लेक्चर है ऑर्नामेंट्स को लेकर चलने वाला है और ये पोर्शन रहेगा मौर्यन पीरियड से पहले तक का, मतलब 4 से 5 स्लाइड है वो खाली उस छोटा सा लेक्चर में लेकर आया हूँ। इसमें कवर अप हो जाए, जिसके बाद एक सेपरेट लेक्चर होगा आपका मौर्यन पीरियड पर, देन आफ्टर पोस्ट मौर्यन पीरियड। ये सभी मैं क्यों, ये देखो ये जो बुक है इतनी अच्छी वेल स्ट्रक्चर्ड है, मतलब उसको बहुत अच्छे से मतलब ढाला गया है पीरियड बाय पीरियड, और किस तरीके से कौन सी इवेंट यानी कि कौन से पीरियड में कितना यानी कि कौन सी कला कितने वर्चस्व पर रही, कौन सा यानी कि कितनी पोएट्री कितनी मतलब उनका मतलब एक किस्म से सिग्निफिकेंस देखा जाए तो मतलब एक कहते नहीं कि आदमी पहले जब सीखता है फिर उससे अच्छा निखरता है, फिर उससे अच्छा निखरता है। इसी तरीके से इस पीरियड में मतलब इस बुक में इसी तरीके से दिखाया गया है कि मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में कितना यानी कि आर्ट एंड कल्चर का यानी कि वर्चस्व था। उसके बाद अलग अलग पीरियड में, वैदिक पीरियड में, उसके बाद मौर्यन पीरियड में, पोस्ट मौर्यन पीरियड में, गुप्ता पीरियड में, बहुत तरीके से इसको दिखाया गया है कि आखिरकार ऑर्नामेंट्स एंड आर्ट एंड यानी मतलब कहने का मतलब है आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्कल्पचर जो भी थी यानी जो भी चीज़ें हैं रिलेटेड, वो कितना यानी कि बढ़कर आई हैं, यानी कितना उनका रिलेवेंस देखा गया है समय के अनुसार, वो सभी इस बुक में दिखाया गया है। और यही इस बुक की यानी कि बहुत खुशी यानी कि बहुत अच्छी सी खूबसूरती है, मैं अगर बोलूँ तो इस खूबसूरती के लिए मैं हमारे जो IAS ऑफिसर हैं मतलब श्री नितिन सिंघानिया जी, उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम लोगों के बीच में एक ऐसी बुक ला कर दी जो ज़रूरत थी। बहुत से बच्चे यानी कि बहुत से एस्पिरेंट्स जो हैं NCERT से और अदर बुक से यानी कि तैयारी करते थे, लेकिन अब एक ये बुक आ गई, इससे बहुत कुछ लगभग 60 to 70% यानी कि चीज़ें जो हैं इस बुक में मिल जाती हैं, बाकी करंट ओरिएंटेड रहती हैं। तो करंट ओरिएंटेड आपको जब देखना है तो आप क्या करिए, एक CCRT साइट है उस पर जाकर विजिट करिए, CCRT इस साइट पर आप जब विजिट करेंगे तो आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। वो चीज़ें बहुत सी यानी कि करंट ओरिएंटेड होती हैं, क्या किस टाइप को कब एक्टिवेट किया गया और उसमें क्या नया फीचर्स देखने को मिला है, सभी चीज़ें इस पर यानी कि करंट ओरिएंटेड रहती हैं। उस पर जाकर आप देखेंगे तो देखिए सिंपल चीज़ें अगर मैं बोलूँ आर्ट एंड कल्चर से आपको देखिए करंट तो आपको देखना पड़ेगा ही पड़ेगा और इस बुक को पढ़ना पड़ेगा, यानी कि जो नितिन सिंघानिया की जो बुक है ये हम जो लेकर चल रहे हैं आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया, एंड वन साइट ओनली विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, CCRT. This site is much more beneficial for you for your study and for your notes, because if you compile the notes with this book and this particular site, you have a well and good structured notes for your preparation, and you have a much more enough point for writing your mains, right? So let's start the today's topics, which is starting from your ornaments. तो ऑर्नामेंट्स क्या होता है? जब भी हम ऑर्नामेंट्स की बात करते हैं हमें यानी कि एक औरत की तस्वीर दिखाई पड़ती है हमारे दिमाग में, जिसमें उसने कुछ आभूषण पहन रखे होते हैं। क्या ऐसा ही क्या हड़प्पन के समय पर या मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पर ये सब चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं? तो सच में ये बात सही है, लेकिन उस जैसे आज हम लोग बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड यानी कि ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, लेकिन क्या उस वक्त भी ऐसे टाइप के थे? तो हम कह सकते हैं इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उस समय के अनुसार देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके थे अदर यानी कि सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग यानी कि कंपैरिजन में। तो मैं अगर बोलना चाहूँ तो हड़प्पन लोग जो थे वो बहुत सारे वेराइटी ऑफ यानी कि मटेरियल्स को यानी जैसे यानी कि अगर बात किया जाए प्रीशियस मेटल्स एंड यानी कि जेम स्टोन्स टू बोन्स एंड बैग्ड क्ले एंड मेक द ऑर्नामेंट्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये वो लोग बहुत सारी अपने आभूषण बनाते थे बहुत सारी वेराइटी ऑफ मटेरियल से, ठीक है, प्रीशियस स्टोन से, प्रीशियस मेटल से, ठीक है, हड्डियों से और क्या बोलते हैं पकाई हुई मिट्टी से, और भी अदर चीज़ें जो होती थी यानी कि जो अदर भी ऑर्नामेंट्स होते थे इन सभी चीज़ों से मिलकर बनाए जाते थे। ठीक है, ये बातें मेरी आपको समझ में आ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जेम स्टोन का मतलब होता है कि मैं भी यहाँ पर बात करके गया, आप सोच रहे होंगे सर बता के निकल गए लेकिन बताना ही नहीं चाहते हैं। देखिए सिंपल तरीका है मेरे भाइयों, मैं आपको बोलूँ जेम स्टोन का मतलब होता है रत्न जिसमें यानी कि शामिल हो। तो मतलब जो मनका वगैरह होता है ना वो तराशा जो जाता है किससे? ये इसी रत्न से, यानी कि रत्न जड़ी जो यानी कि पत्थर होता है वो इससे तराशा जाता है। हड्डियों से भी बहुत सारे यानी कि हमारे ऑर्नामेंट्स बनाए गए हैं। और उस वक्त के समय पर देखा जाए तो इस वक्त के समय पर क्या होता है, आदमी अधिक कम यानी कि आभूषण पहनता है। आदमी क्या होता है, पैंट शर्ट पहना, जूता पहना, अपना निकल पड़ा। लेकिन उस वक्त के समय पर क्या होता था, आदमी पुरुष दोनों ही यानी कि आभूषण पहनते थे, ठीक है, जिसमें यानी कि अगर देखा जाए तो वो नेकलेस मतलब जो गले का हार, ठीक है, फिलेट्स जो यानी कि फिलेट्स हो गया आपका, यानी कि आमलेट्स मतलब बाजूबंद हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपका
फिंगर रिंग, हाँ फिंगर रिंग हाथों की उंगलियां, ग्रिडल मतलब करधनी, ठीक है, ईयर रिंग्स मतलब कानों की बारी जो होती है ना, कानों की बाली, ठीक है, एंकलेट्स, ये सभी चीज़ें वो लोग उस वक्त पहनते थे। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये इसलिए बता रहा हूँ, जो अब यहाँ पर एक बात आती है कि ग्रिडल और यानी कि ईयर रिंग्स एंड द एंकलेट्स ये खाली खाली वुमेन के द्वारा पहने जाते थे। लेकिन अगर बात करें मैन केस में, तो वो लोग यानी कि कुछ ऑर्नामेंट्स जैसे यानी कि फिलेट्स हो गया और आर्मलेट हो गया, ठीक है, फिंगर रिंग्स हो गया, ठीक है, और नेकलेस, ये आदमी भी उस वक्त पहनता था। ठीक है, अब मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने बताया कि आदमी और मैन क्या पहन, यानी कि आदमी और औरत क्या पहनते थे और खाली औरत क्या क्या पहनती थी, वो मैंने बताया। जैसे आज के भी डेट में क्या होता है, नई बहुरिया जब आती है तो उसको ग्रिडल पहनाया जाता है, मतलब करधनी, उसको छम छम करती चलती है। ईयर रिंग्स मतलब कानों की झुमके होते हैं, ठीक है, एंकलेट्स, ठीक है, एंकलेट्स पहनाया जाता है, और यानी कि और भी अदर चीज़ें जो होती हैं आज की डेट में देखने को मिलता है। कहते हैं 16 श्रृंगार में आभूषण भी इंक्लूडेड होते हैं। अब बात आती है बीड्स मेड फ्रॉम कार्नेलियन। अब देखिए, आप कह रहे होंगे कि बीड्स क्या होता है। बीड्स का मतलब होता है मन का। तो मन का जो होता था वो कार्नेलियन से बनाया जाता था। देखिए, कार्नेलियन का हिंदी शब्द नहीं है, एक इंग्लिश वर्ड है, तो इसी को हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इसका एग्जैक्ट मीन देखा जाए तो कार्नेलियन ही है। ठीक है, तो कार्नेलियन से क्या बनाया जाता था, मन का बनाया जाता था। एमेथिस्ट, क्वार्ट्ज, ठीक है, तो एमेथिस्ट और क्वार्ट्ज मतलब जैसे स्फटिक हो गया आपका, स्टीटाइट, ये सभी चीज़ें जो थी इन सभी को बड़े स्तर पर यानी कि इनसे आभूषण बनाए जाते थे। ठीक है, क्वाइट पॉपुलर एंड वर प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े स्केल पर इन सबसे यानी कि क्या बनाया जाता था, हमारे आभूषण बनाए जाते थे। एज इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट्रीज डिस्कवर्ड इन चनहुद्रो। इनका सभी का जो एविडेंट है वो देखने को कहाँ मिलता है, चनहुद्रो की एक जो फैक्ट्री है उसमें देखने को मिलते हैं, कुछ लोथल के पार्ट्स में देखने को मिलते हैं। फॉर द फैब्रिक द हरप्पन यूज कॉटन एंड द वूल। फाइबर यानी कि फाइबर के लिए अगर देखा जाए, फैब्रिक मतलब यानी कि रेशों के लिए अगर देखा जाए तो हरप्पन जो थे कॉटन को यूज करते थे, वूल को यूज क्या करते थे, विच वर स्पन बाय द रिच एंड पुअर अलाइक, जिसको स्पन किया जाता था यानी कि रिच क्वालिटी में या पुअर क्वालिटी में। ठीक है, स्पाइंडल्स सॉरी स्पाइंडल एंड द वॉल्स वर मेड फ्रॉम एक्सपेंसिव फिन्स एंड वेल एंड चीप क्ले। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो स्पाइंडल है एंड द वॉल्स हैं, ठीक है, स्पाइंडल एंड द वॉल्स, वॉल्स का मतलब होता है कोड़े। ठीक है, तो स्पाइंडल और यानी कि जो क्या बोलते हैं होल्स हैं उनको मेडअप किया जाता था फ्रॉम यानी कि एक्सपेंसिव फिन्स से। फिन्स का मतलब खाली फिन्स ही होता है, उसका कोई अलग यानी कि मीन नहीं होता है। तो फिन्स से बनाए जाते थे, और चीप क्ले हल्की मिट्टी लेकर उससे यानी कि सस्ती मिट्टी जो होती थी उससे मिलकर बनाया जाता था। द पीपल ऑफ द टाइम वर कॉन्शियस ऑफ द फैशन एज वेल, यानी कि उस वक्त के लोग जो थे वो फैशन के बारे में जागरूक थे, मतलब उनको मालूम था कि फैशन कैसे किया जाता है, कैसे यानी कि डेकोरेटेड किया जाता है एक दूसरे को, ठीक है, या घर को या अपने आप को, जो सा भी है। एज कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ द हेयर एंड द ब्रीड। कहने का मतलब बहुत सारी यानी कि हमें चीज़ों से डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल देखने को मिले हैं, बाल के और यानी कि बियर्ड मतलब दाढ़ी के। जैसे अगर अभी एक एग्जाम मैं तुम्हें ये कुछ यानी कि आभूषण है, देखिए आज के आभूषण में बहुत डिफरेंस है एज ए कंपेरिजन टू द दैट टाइम्स ऑफ यानी कि ऑर्नामेंट्स। तो यहाँ पर देखिए ये आज के डेट में अगर देखा जाए तो इतने नए बड़े यानी कि मनकों ने इन्होंने पहन रखा है, लेकिन आज की डेट यानी कि पहले ये पुराने ज़माने का माला है। ठीक है, ये जो यानी कि नेकलेस है, ठीक है, गले का जो हार है ये पुराने ज़माने का, इसमें देखो पत्थर वगैरह लगे हुए हैं, लोगों ने इसे यानी कि इतना इस तरीके से पहनते थे। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ देखा जाए तो कुछ ये हमारे ज़माने वाले से मिल रहा है, क्योंकि इसमें बहुत यानी कि हल्के पारे और यानी ये वाला कुछ हम इस ज़माने से मिल रहा है। तो मतलब ये लोग उस वक्त के समय के जो थे लोग, वो लोग यानी कि फैशन के बारे में और आभूषणों के बारे में जानकारी थी। दस वी सी डैट द आर्टिसन एंड द स्कल्पचर्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन मेड जियांट स्ट्राइड्स इन द फील्ड ऑफ द आर्किटेक्चर एंड द स्कल्पचर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो उस वक्त के कलाकार थे, आर्टिसंस एंड स्कल्पचर्स, मतलब जो स्कल्पचर्स मतलब बोले तो जो यानी कि पोट्री को यानी कि बनाने वाले, ठीक है, या मतलब कोई नए सांचे काटने वाले लोग,
तो वो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के थे वो बड़े स्तर पर अगर देखा जाए तो उन्होंने आर्किटेक्चरल स्कल्पचर में महारत हासिल कर रखा था, बड़ा बड़ा, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये इनकी सिविलाइजेशन जो अच्छी खासी डेवलप थी उस वक्त के समय पर, बड़े स्तर पर इन्होंने यानी कि इन चीज़ों को आर्टिसन एंड द स्कल्पचर मतलब आर्टिस्टिक थिंग्स यानी कि स्कल्पचर्स जो उन्होंने बनाए थे, घड़े घड़ियाल और बहुत बड़े डिजाइन वाले घर, और यानी कि बड़े बड़े अच्छे सुराही टाइप के लोग जो यानी चीज़ें बनाते थे इनके पास थे। जैसे मैं अगर बोलूँ ये पोइट्री, अगर मैं पिछला एग्जाम यानी कि आपको ये इमेज दिखाऊं, आपको अच्छी खासी पोइट्री दिख रही है। और ये जो लिकर के लिए यानी कि जो परफॉर्मेटेड यानी कि पोइट्री है, ये लिकर के लिए यूज की जाती है, जो आज के डेट में भी यूज की जाती है। और ये जो यानी कि रेड एंड ब्लैक पोइट्री है, ये आज के डेट में देखा जाए अगर किसी के घर में रखा तो क्या मानेगा कोई कि ये पुराने जमाने की? नहीं, आज के डेट में भी इसे माना जाएगा, क्योंकि ये लोग उस वक्त बनाते थे। ये चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको ये लगे कि उस वक्त के लोग इतना यानी कि टेक्नोलॉजी में आगे, टेक्नोलॉजी नहीं मतलब बोल सकते हैं ये इतना यानी कि आगे निकल चुके थे एज ए कंपेरिजन टू द अदर सिविलाइजेशन। फिर बात आती है फ्रॉम द साइंटिफिक सिटी प्लान टू आर्टिस्टिक फिगर, दिस एंशिएंट सिविलाइजेशन हैज लेफ्ट बिहाइंड अ लेगेसी स्किल एंड द क्राफ्ट्समैनशिप। कहने का मतलब यहाँ ने फ्रॉम द साइंटिफिक सिटी यानी कि अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, साइंटिफिक सिटी प्लान यानी कि साइंटिफिक सिटी प्लान से अगर देखा जाए टू आर्टिस्टिक फिगर, जितने भी यानी कि आर्टिस्टिक फिगर जो हैं दिस एंशिएंट सिविलाइजेशन, ये जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी वो पीछे रह गई किसके? लेगेसी ऑफ द स्किल्ड एंड द क्राफ्ट्समैनशिप में, यानी कि उतना वर्चस्व नहीं था जितना आज की डेट में यानी कि हम लोग देख पा रहे हैं। बट बस्ट, देखिए बस्ट का मतलब होता है ताड़ देना, या मतलब जो भी यानी कि जैसे यहाँ पर बोल रखा है तोड़ देना, यहाँ पर बोल रखा है द बस्ट ऑफ द बियर्ड प्रिस्ट, यानी कि हमें क्या मिलती है? एक बियर्ड प्रिस्ट की जो यानी कि एक मतलब एक स्कल्पचर मिलता है, यानी कि जो मतलब बोलूँ मैं आइडल यानी कि एक मूर्ति मिलती है, is one of the excellent example of the stone figures found in the Indus Valley civilization। ये यानी कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो हमने फाइंड आउट किया, हमने मिला है कहाँ से? इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसमें यानी कि जो जो प्रीस्ट है उसका ये देखो, ये जो यानी कि देखिए बस्ट मतलब यानी कि टूटा हुआ, यहाँ पर ये देखिए ये जो ये फिगर यहाँ पर भी टूटा हुआ है और ये हाथ भी इसके टूटे हुए, ये सब आगे का टूटा हुआ मिला है। लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्या अंदाजा ये है कि द बस्ट ऑफ द बियर्ड प्रीस्ट इज वन ऑफ द एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ द स्टोन फिगर फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाया गया। इट इज द फिगर ऑफ द बियर्ड मैन, यानी कि एक फिगर है किसका? जिसके दाढ़ी निकली हुई है आदमी के, एंड ड्रेप्ड अ सॉल, यानी कि एक साल को लपेटे हुए है, विद द ट्रेफोल पैटर्न। ट्रेफोल मतलब इधर आप देखिए, ये देखिए पैटर्न किसका है? इस डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ पर, यानी कि साल ओढ़े हुए और कितना अच्छा डेकोरेटेड किया हुआ है, फूल है यहाँ पर। तो ये अपने आप को बता रहे हैं लोग कि हम इस तरीके से रहते हैं। आप इस समय के यानी लोगों को देखिए, आप कोई भी विज्ञापन देखिए, कोई भी तस्वीर देखिए, उसने किस तस्वीर में आप किसको देख रहे हैं, तो वहाँ पर डेकोरेशन या उसने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, सबको दिखाने की कोशिश करते हैं वो लोग। तो इससे पता चलता है ये लोग बहुत अच्छे यानी कि साइंस में आगे नहीं थे, लेकिन आर्ट्स में बहुत अच्छे खासे आगे थे ये। In the figure of the beard man, draped a shawl with the trefoil patterns. The eyes are elongated. Eyes जो थी यानी कि सकरी टाइप की थी, और यानी कि हाफ क्लोज मतलब आधी खुली हुई आंखें थी, आधी बंद आंखें थी, और ऐसा लग रहा था कि जाने आदमी मेडिटेशन में हो। ठीक है। द फिगर हैज एन आर्मलेट, जो फिगर है उसमें यानी आदमी के बाहों पर यानी कि एक बाजूबंद देखने को मिलता है। और दूसरा ये बोल रहा है कि एंड अ प्लेन वोवन फिलेट अक्रॉस द हेड, और यानी कि उसके हेड के चारों तरफ ये देख रहे हैं फिलेट देखने को मिल रही है, ये वोवन जो यानी कि एक टोपी नुमा है उसके सिर के ऊपर चारों तरफ। ठीक है। अब यहां पर ये बात आती है कि एक और चीज हमें देखने को मिलती है जो हम कह सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर में एक इंपॉर्टेंट थिंग है। एक हमें रेड सैंडस्टोन की एक फिगर मिलती है जिसको हम मेल तोरसो के नाम से भी जानते हैं। ये एक स्पेसिमेन ऑफ द रॉक स्कल्पचर है। द टोरसो हैज अ फ्रंटल पोस्चर, यानी कि जो यानी कि मेल तोरसो का मतलब होता है यानी कि आदमी का धड़। ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो रेड सैंडस्टोन फिगर ऑफ मेल तोरसो यानी कि आदमी का धड़ मिला है रेड स्टोन का बना हुआ। एक दूसरा एक एग्जांपल है किसके लिए? स्पेसिमेन ऑफ द रॉक
स्कल्पचर यानी कि रॉक से कटा हुआ स्कल्पचर, मतलब चट्टान या पत्थर से काटकर बनाया गया है। टोर्सो हैज ए फ्रंटल पोस्चर, उसका जो आगे का जो यानी कि पोस्चर है विद अ वेल बैग्ड सोल्जर एंड द प्रोमिनेंट एब्डोमेन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आदमी का जो हमें पोस्ट यानी कि जो एक धड़ मिला है उसमें क्या देखना है, वेल मतलब वेल बैग्ड मतलब बहुत अच्छे से पका हुआ, सोल यानी कि एक पोस्चर देखने को मिलता है, यानी कि फ्रंटल आगे का जो ये पोस्चर है, ये जो यानी कि मैं बेली वाली जो ये पूरा बेली वगैरह ये जो सब सिस्टम है ये बहुत अच्छा यानी कि पका हुआ फिगर है। और इसमें यह भी देखने को मिलता है इसके सोल्जर्स जो हैं, ठीक है, वो क्या है, प्रोमिनेंट एब्डोमेन यानी कि सोल्जर्स के साथ मतलब कंधों के साथ साथ हमें उसका एब्डोमेन मतलब पूरा पेट वगैरह सब दिखाई पड़ रहा है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आदमी उस समय के किस प्रकार के थे, ठीक है, ये नंगा आदमी है, ठीक है। दूसरी बात ये बोल रहा है देयर आर द सॉकेट, यहाँ पर यानी कि कुछ हमें सॉकेट मतलब यानी कि सॉकेट होल्स मतलब कुछ छिद्र दिखाई पड़ रहे हैं इन द नेक गर्दन में, एंड सोल्जर्स यानी कि जो सोल्जर्स हैं प्रोबेबली फॉर द अटैचमेंट, जो सोल्जर्स हैं कंधे हैं, अटैचमेंट है ऑफ द हेड आर्म्स यानी कि हेड, देखो हेड कहाँ पर है, यहाँ पर होना चाहिए, हेड यहाँ पर होना चाहिए और इसके जो कंधे हैं ये यहाँ पर हैं। तो जैसा देखने को मिलता है जैसे वहाँ पर यानी कि सॉकेट दिखाई पड़ रहा है यानी कि सॉकेट होल दिखाई पड़ रहा है, सिमिलरली सॉकेट होल यहाँ पर भी है, ये कुछ बताना ऐसा चाह रहा है। तो हम एक सीधा सीधा यहाँ से अगर एग्जाम्पल में बोलना चाहूँ तो हमें ये देखने को मिलता है ये लोग इतना स्ट्रक्चर थे कि अपने जैसा आदमी बना पाते थे, ठीक है। और ये है कि वो लोग यानी कि आर्ट में अच्छे खासे थे, साइंस में इतने अच्छे नहीं थे, बस ये बताने का मतलब था। ये चीज़ें मैंने आपको बताई। अगला जो लेक्चर होगा मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर होगा। इस लेक्चर को मैं अगले बार लेकर आऊँगा अपने कॉन्सर्ट क्लासेस पर ही, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर मुझसे कोई गलती रही हो तो मुझे माफ़ करना मेरे भाइयों। और जितना हो सके देखो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि आप पढ़ जाएँ, क्योंकि किसी भी चैनल पर इतने सारे मटेरियल्स आपको नहीं मिलेंगे। आप जैसा बोलोगे मैं हर बुक को लेकर आऊँ, क्योंकि आई एम अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। मैं थोड़ी मेहनत कर लेता हूँ लेकिन चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट अगेन इन अ अदर लेक्चर।